हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 10 का सब्जेक्ट फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे जो हमारा क्या है, सिद्ध करे। अवतल दर्पण में सिद्ध करना है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ये हमारा परीक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है। ये हमेशा क्या करता है कि 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये हमेशा एग्जाम में 5 नंबर में पूछता है। ठीक है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत वीवीआई है। ठीक है, इसको एकदम अच्छे तरीका से समझेंगे। आज हम ऐसा आप लोग को समझाएंगे, ऐसा समझाएंगे कि बुढ़ारी तक याद रहेगा। ठीक है, इस चीज को एकदम ध्यान से देखना है और क्या करना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, अगर जो अच्छे से समझ गया, ये समझो कि इसका 5 नंबर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। चलिए देखते हैं। पहले हम इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद डायग्राम को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, प्रूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे क्या टॉपिक दिया है कि सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/v क्या होता है, u होता है। अगर इसमें अवतल दर्पण में पूछे, एक पूछता है उत्तल दर्पण। अगर दर्पण सूत्र का अगर बात करें तो दर्पण सूत्र का अगर बात करें तो यहां पर होगा, दर्पण सूत्र में दो लेंस होते हैं। दर्पण सूत्र में क्या होते हैं, 2 लेंस। इस तरह से पूछता है कि एक उत्तल दर्पण में पूछ ले, एक पूछे उत्तल दर्पण में पूछे, तब पर भी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u प्रूफ करेंगे। अगर अवतल दर्पण में पूछे तब पर भी 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। मतलब इस तरह से दर्पण सूत्र पूछेगा तो कोई सा मिरर लेकर, कोई सा मतलब दर्पण लेकर सिद्ध कर देंगे। लेकिन अगर नाम था कि पूछेगा कि उत्तल दर्पण में सिद्ध कीजिए, अवतल दर्पण में सिद्ध कीजिए, तो उसका हम क्या बनाएंगे, अपना फिगर बनाएंगे। ठीक है, अगर दर्पण सूत्र अगर खाली पूछा तो हम कौनों सूत्र पर रख के कौनों दर्पण से बना सकते हैं, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण बना सकते हैं। लेकिन अगर नाम धके पूछा, क्या पूछा कि सिद्ध कीजिए कि अवतल दर्पण में 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u होता है। ठीक है, तो इस चीज को हमको क्या करना है, मतलब डायग्राम बनाकर, अवतल दर्पण का डायग्राम बनाकर बनाना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर दर्पण सूत्र है, इसको हम क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र बोलते हैं। अवतल दर्पण में भी यही सूत्र प्रूफ किया जाता है और उत्तल दर्पण में भी क्या होता है, यही सूत्र होता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण में यही सूत्र का प्रयोग करेंगे और उसके बाद अवतल दर्पण में भी इसी सूत्र का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझेंगे क्या दिया है, एकदम अच्छे तरीका से समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो बोलेगा कि सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। मतलब अवतल दर्पण में पूछा है, तो अवतल दर्पण में पूछा है तो अवतल दर्पण बनाएंगे और उसके बाद इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो पहले इस डायग्राम को हम सीखेंगे, डायग्राम क्या है। ठीक है, डायग्राम को समझेंगे, डायग्राम में क्या क्या दिया है, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एकदम आराम से आप लोग को सिखाएंगे। पहला कहाँ से स्टार्ट होगा, इसको रटना नहीं है, एकदम माइंड लगाकर देखना है, ध्यान से देखना है कि एकदम यहीं पर याद हो जाए, एक बार में ही याद हो जाए। इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है। देखिए इसमें क्या होता है कि पहले हम लिखेंगे क्या, देखो इसमें दिया है एम डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है। ठीक है, एम डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, पी है। जो पी है ये क्या है, हमारा ध्रुव है। ठीक है, फिर उसके बाद मुख्य फोकस क्या है, एफ है और वक्रता केंद्र क्या है, सी है। इस दर्पण का ध्रुव हो गया पी और मुख्य फोकस क्या हो गया, एफ हो गया और वक्रता केंद्र क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। फिर उसके बाद अब यहाँ पर
और ये जो लाइन है इस लाइन को हम बोलेंगे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक वस्तु रखा गया है, यहाँ पर क्या रखा गया है, एक वस्तु जिसका प्रतिबिंब क्या बनना है, ए डैश बी डैश बनना है, मतलब ए वस्तु का क्या बनना है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब करने का मतलब क्या होता है, फोटो होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक वस्तु रखा गया है, इस वस्तु का नाम क्या है, ए बी है, इस वस्तु का नाम क्या है, ए बी। और उसके बाद इसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश बन रहा है, इसका क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है, क्या बन रहा है, उल्टा, ठीक है। ये हमारा हो गया ए बी का प्रतिबिंब, ए डैश बी डैश हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद हाई देखो, है जो बी एन है, जो क्या है, आपतित किरण है, क्या है, आपतित किरण। और दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से गुजर जाती है, दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से क्या होती है, गुजर जाती है। फिर एक किरण को भेजा जाता है वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से भेजेंगे, जब किरण को वक्रता केंद्र से भेजा जाता है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस रास्ता से आती है उसी रास्ता से क्या होती है, लौट जाती है। तो जैसे आ रही है और दर्पण से परिवर्तन के बाद देखो इस तरह से आ रही है, फिर परिवर्तन के बाद उसी रास्ता से लौट जाएगी। और यहाँ पर एक कट रहा है, यहाँ पर कटान बिंदु हो रहा है, तो यहीं पर बनेगा क्या चीज, इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आया।